मित्रों, आज माघ महीने की संकष्टी चतुर्थी है और इसका बड़ा महत्व है। हमारे कई दर्शकों ने इस पर्व की व्रत कथा सुनाने का आग्रह किया था। मित्रों के आग्रह से इस पर्व की प्रचलित कहानियों पर प्रकाश डालते हुए व्रत के महात्म का वर्णन करते हैं। व्रत कब से और क्यों शुरू हुआ? जैसा कि आपको सबको मालूम है कि माता पार्वती ने भगवान गणेश को अपने शरीर पर लगाए उपटन के मैल की खेल खेल में एक मूर्ति बनाई थी और शिव गणों से नाराज होने के कारण अपनी पराशक्ति से भगवान शिव का ध्यान किया और उनसे भगवान श्री कृष्ण जैसा चपल चंचल स्वभाव वाला, उनके जैसा बलवान और बुद्धिमान बालक की मांग की। भगवान शिव ने मन ही मन अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना किया कि पार्वती जी की आकांक्षा पूरी करी जा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे जैसा तो मैं कहां से लाऊं, अतः मैं स्वयं ही आपका पुत्र बन जाता हूं। और इस तरह उस उबटन के मैल में भगवान शिव की कृपा से बालक गणेश का जन्म होता है। माता ने उनको एक आयुध मुगदर देकर अपने द्वार का प्रहरी बना दिया। भगवान शिव जब अपने भवन को जाने लगे तो बालक गणेश ने उनका मार्ग रोक दिया और वाद विवाद में, चूंकि दोनों एक दूसरे से अनजान थे, और युद्ध शुरू हो गया। भगवान शिव के सभी गण बालक गणेश के हाथों पिट गए। सभी त्राहिमाम करते हुए भागे। भगवान शिव क्रोधित हो गए और क्रोध में उन्होंने अपने त्रिशूल का वार कर दिया, जिससे बालक का सिर कट गया और त्रिशूल में विधा होने के कारण वह सिर शिव शक्ति से जलकर खाक बन गया। माता पार्वती अपने भवन में थी। बच्चे की चीख सुनकर माता बाहर आती हैं और सारा हाल सुनकर अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं। किंतु उनके पुत्र को मारने वाला खुद उनका स्वामी है, अतः वो वहीं अनशन पर बैठ जाती हैं। वहीं निर्जला तपस्या करने लग जाती हैं। ओम नमः शिवाय के जाप में ओम शब्द आने के कारण बार बार ओम शब्द उच्चारण से साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर और पति परमेश्वर दोनों की उपासना हो रही थी। त्रिदेव के एकीकृत स्वरूप भगवान परम ब्रह्म परमात्मा आकाशवाणी करते हैं और उपाय बताते हैं, और सुबह पहले मिलने वाले प्राणी के सिर को स्थापित करने से यह बच्चा पुनर्जीवित हो जाएगा। पहला प्राणी सापित एरावत मिलता है, जिसके सिर को काट लाकर लाया जाता है और गणेश जी पुनर्जीवित हो जाते हैं। और एरावत भी श्राप मुक्त हो जाता है। उसके शरीर में उगे दूसरे सिर से उसको मुक्ति मिल जाती है। संयोग बस जब माता पार्वती ने अनशन किया था और गणेश जी पुनर्जीवित हुए थे, वह दिन आज का दिन था, जिससे इस दिन को शुभ मान लिया गया। क्योंकि इसी दिन माता पार्वती के बालक की जीवन की रक्षा हुई थी और रक्षा स्वयं विनायक ओम स्वरूप परम ब्रह्म परमेश्वर ने की थी, अर्थात स्वयं के बालक रूप की रक्षा स्वयं गणेश जी ने ही की थी। इसलिए माता पार्वती ने कहा कि जो भी पुत्रवती नारी आज के दिन निर्जला व्रत करके ओम स्वरूप भगवान गणेश की उपासना करेगी, उसकी संतान के संकट दूर होंगे, उनकी आयु लंबी होगी। और तभी से महिलाएं अपने बच्चों की लंबी आयु संकट निवारण के लिए यह व्रत करती आ रही हैं। अब किसने किया यह व्रत और क्या फल मिला, तो इसकी एक पहली कहानी बताते हैं कि प्राचीन काल में एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, उसका व्यापार करने वाले एक कुम्हार दंपत्ति थे। उनके दो छोटे छोटे बालक थे। वो रोज अपने काम में व्यस्त और अपने आप में मस्त थे। उनको अपने व्यापार से अच्छी कमाई हो जाती थी। पति पत्नी मिलकर सारे कार्य संपादित करते थे और खुशहाल थे। एक दिन उनके घर पर एक बिल्ली आई। बड़ी सुंदर बिल्ली थी।
कुम्हारी ने उसको एक कटोरी में थोड़ा दूध और उसको रोटी भिगोकर उसको खाने को दिया। बिल्ली को अच्छा लगा और वो उसी घर में रहने लगी। दोनों बालक बिल्ली के साथ खेलते थे। कुछ दिन के बाद बिल्ली ने दो प्यारे प्यारे बच्चे दिए। अब दोनों बालक उन बिल्ली के बच्चों के साथ खेलने लगे। बिल्ली के बच्चे थोड़ा ज्यादा चंचल होते हैं, अतः उछल कूद करके दोनों कुम्हार के आवा वो होता है वहां स्थान जहां पे बड़ा गड्ढा होता है जिसके अंदर मिट्टी के बर्तन रखकर पकाए जाते हैं, उसके चारों तरफ से ढककर अंदर लकड़ी उपले आदि भर दिए जाते हैं। फिर उसमें आग लगाते हैं और उसको ढक करके पूरी तरह से बंद कर देते हैं। अंदर जलती हुई आग धीरे धीरे विकराल रूप से गर्म होकर मिट्टी के बर्तन पका देती है। उस आवे में बिल्ली के बच्चे छिप गए तो कुम्हार के बच्चे भी उसमें घुसकर खेलते हुए पहुंच गए। अब बिल्ली और कुम्हार के बच्चों का वो प्रिय खेल बन गया, उसमें छिप जाते थे। एक दिन कुम्हार ने ध्यान नहीं दिया और बच्चे अंदर ही थे, आवा का मुख बंद कर दिया। अंदर आग लगी थी। दोनों पति पत्नी बच्चे ढूंढ रहे थे। वो दिन आज का दिन था। कुम्हारी ने सुबह से सकट विनायक का निर्जला व्रत रखा हुआ था। बाद में उनको ध्यान आया कि बच्चे तो कहीं आमे में नहीं है, किंतु इतने समय के बाद तो उनकी हड्डियां भी जल गई होंगी। यह सोचकर वो रोने लगे। दुख के कारण घर में खाना भी नहीं बना, सभी निर्जला थे। रात में कीर्तन करते हैं, सकट विनायक से रक्षा की प्रार्थना करते हैं। मनुष्य को जब लगता है कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तब ईश्वर पर आश्रित होता है, और यही उन्होंने भी किया। तो कीर्तन करने लगे। तो इस तरह रात भर कीर्तन करते हुए कब उनकी आंख लग गई, दोनों को ही पता नहीं चला। सुबह सपने में स्त्री को बालक रूप में गजानन गणेश दिखते हैं और कहते हैं कि मुझको भूख लगी है, तुमने तिल के लड्डू बना रखे हैं, रात भर से इंतजार कर रहा हूं, खिलाओगी नहीं क्या? ऐसे ही वापस जाऊं? कुम्हारी कहती है कि लाला खुद ही सारे खा लो, वैसे अभी अब मेरे घर में कौन खाने वाला है? गणेश जी कहते हैं चिंता न करो, सुबह तुम्हारे सारे बच्चे कुशल से मिलेंगे। उस स्त्री का सपना टूटा। उठकर बैठ गई और पति से बोली कि चलो जल्दी से आवा खोलो। रोते हुए पति कहता है कि गीली मिट्टी जब पककर लाल हो जाती है तो कोमल बच्चे कैसे बच सकते हैं? खोलता है तो एक चमत्कार देखता है। जो आवा आग से सबसे नजदीक था वो बर्फ के समान शीतल है। उसके अंदर बिल्ली के बच्चों के साथ उसके बच्चे आराम से मोदक खा रहे हैं। उसके अंदर मोदक कहां से आए? बच्चों को निकाल के पूछा तो बच्चे बोले कि मेरे दोस्त ने दिए हैं, वो मेरे साथ यहाँ खेल रहे थे। और मम्मी, उनके नाक नहीं थी, उनके तो हाथी की सूंड थी। पूरा परिवार मिलकर पुनः प्रार्थना करते हैं। पूजा स्थल पर बैठकर भगवान गणेश को लाल चंदन और सिंदूर का टीका लगाते हैं। घर में बने काले तिल के लड्डू को अर्पित करते हैं और कीर्तन करते हैं। जैसे भगवान श्री गणेश ने कुम्हार के बच्चों की रक्षा की, वैसे सभी के बच्चों की रक्षा करें। ओम गं गं गणपतये नमः।